Hello friends, today we will discuss about science and in UPSC how we can study science and its related topics. तो साइंस और विज्ञान एक्चुअल में होता है स्टडी ऑफ नेचर और उसके फिनोमेन, और इसी के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे स्टार्टिंग बेसिक से। विज्ञान के करीब 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में हर साल आते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए मेनली हम न्यूज़पेपर और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो और इसके जो नोट्स मिलेंगे वो, ये 3 चीज़ों पर बेस करके ज़्यादातर 12 में से 7 से 8 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़कर थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले हम इनको ख़त्म करेंगे, बाकी और टॉपिक्स को ही पढ़ाएंगे लेकिन वो बाद में। ठीक है, प्रकार से सबसे पहले बायोटेक, स्पेस टेक, न्यूक्लियर टेक और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 4 चीज़ों के मेन टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 10 में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें शुरुआत करते हैं बायोटेक से। आज आपको पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है एक्चुअल में कि हमारी जो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, गलती से कहीं और क्लिक हो गया। तो बायोटेक में पढ़ना क्या है एक्चुअल में कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, और बायोलॉजी मतलब एप्लीकेशन ऑफ स्टडी ऑफ जीव जंतु, बायोलॉजिकल थिंग्स। इसमें हम शुरुआत करते हैं डीएनए से। आपको पता होगा कि सेल नाम की एक चीज़ होती है हर एक बॉडी में। सेल क्या होता है? किसी भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो कि जिस चीज़ के रिपीटिशन से कोई भी चीज़ बनती है। जैसे कि आपका घर होता है, वो ईंटों के पहली एक ईंट से बनता है, फिर उस ईंट को बार बार रिपीट कर करके दीवार बनती है, वो दीवार का ऐसे लेंटर डालो, ये सब करो, पूरा घर बन जाता है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? ईंट। वैसे ही उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है सेल। तो ये जो सेल होता है, बैटरी वाला सेल नहीं, बॉडी वाला सेल, लिविंग सेल, ऑर्गेनिज्म वाला, के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये हो गया अपना सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जो भी बचा वो सारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये सेल वॉल और ये सेल, उसके अलावा जो बचता है वो साइटोप्लाज्म। अपने को इस चीज़ में पढ़ना है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है डीएनए। ठीक है, तो होते क्या है ये सब चीज़ें, अभी बस सुनते हुए चलो कहानी की तरह, कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, देखते जाओ। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं, बेस और एसिड, अम्ल क्षार। तो बेस जो होता है, इसमें 2 तरीके की चीज़ों से बना होता है डीएनए। इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, एक बेस से, और बनते बनते बन जाता है एसिड। ठीक है, तो किस तरीके से एक नाइट्रोजिनस बेस से एक आदमी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और वो भी एसिड बन जाता है। पूरी कहानी सुनाते हैं आपको, एक बार की बात नहीं है, इसी बार की बात है। एक यूट्यूब चलाते चलाते आपके इसमें ऐड आ गई थी अचानक से। उस ऐड में क्या हुआ, एक सीटू नाम का आदमी था, वो गुआवा खा रहा था। अब खा नहीं रहा था, गुआवा खरीदने गया, उसने पूछा इस अमरूद की कीमत क्या है मेरे दोस्त? तो उसने बोला पूरे 5 रुपये। और वो 5 रुपये का अमरूद लेकर मैडम के पास चला गया। उनकी मैडम का नाम था उर्मिला। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कहानी को याद रखो बस। आपने एक ऐड देखी अपने यूट्यूब पर जिसमें हमारा दोस्त सीटू गवावा लेकर गया अपनी दोस्त के पास, उर्मिला जिसका नाम था। अब ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही होगी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी के कोई भी पात्र आपस में मैच नहीं होंगे।
या फिर होंगे तो उनका कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से आ जाइए। ये सारी कहानी सुनाई क्यों, देखिए। अब ये जो बेस जो होते हैं ना, नाइट्रोजिनस बेस मतलब ये नाइट्रोजन इनका बेस कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो वाला एटम। ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं। इसकी शुरुआत, और ये कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है। एडी, एडवर्टीजमेंट। ठीक है। एडवर्टीजमेंट बोले तो एडी, एडी का ए, एडिनाइन। ठीक है। अब इसके आगे जो भी ये कहानी है, इसके आगे 9 या 10 या माइन ऐसे सब लगाते चलो। एडिनाइन हो गया, एडी 9। ठीक है। उसके बाद में था एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट थोड़ा अंग्रेज वाला है तो इसलिए थीजमेंट करके बोलता है। एडवर्टीजमेंट में हो गया एडवरथाई माइन। एडवर्टीजमेंट मतलब एडी और टी, एडी टी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और वो लेके आया था, क्या लेके आया था C2 भाई साहब, अमरूद। C2 क्या हो गया, C2 सीन। ये ऐसे ही इंग्लिश बोलते हैं जब हमें इंग्लिश नहीं आती तो। ठीक है। C2 को हमने थोड़ा सा घुमा के लिखा तो बन गया साई2, साइन। ठीक है, साइटोसाइन। इसी तरीके से गुआवा से बन गया गुआनाइन। ये 4 मेन बेस हो गए। और आखिरी में इनकी गर्लफ्रेंड तो रह गई भाई साहब, उर्मिला। वो हो गई यूरासिल। ये हो गए 5 लौंडे हमारे इसके बीच में। ठीक है। तो ये 5 लोग मिलकर सारी उछल कूद मचाएंगे इस DNA के अंदर। देखते जाओ कैसे कैसे उछल कूद मचाते हैं। तो जैसा कि बताया था आपको, बेस, बेस से शुरुआत करते हुए जो बेस था वो था नाइट्रोजनस बेस, NB। ठीक है। ये होगी साइंस। पहले आपकी थी कहानी, अब हो जाएगी साइंस। तरीके से रट लो। अब इसको ऐसे बोलते हैं सब, तो आपको रटने का तरीका बताया। कहानी थी छोटी सी, उसमें क्या था कि एक एडवर्टीजमेंट आई, उसके अंदर हमारा C2 भाई गोवावा खाने निकला और अपनी दोस्त उर्मिल को, ठीक है, अपने उसने गवावा दे दिया जाके। तो ये 5 जो भाई थे, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये बेस जो होता है वो अटैच करता है विद शुगर। शुगर मतलब चीनी जो होती है ना अपने इधर, उसी के ही बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है। उसमें से एक शुगर का नाम होता है राइबोस, एक को नाम होता है डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। इसमें 2 ऑक्सीजन फालतू लग गए, इसमें ऑक्सीजन के बिना ही है राइबोस। तो ये हो गया। अब जब बेस के अंदर जब शुगर ऐड हो गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस प्लस शुगर, इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड। रात के 2 बजे वीडियो बनाने का नतीजा है ये। न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है। कैसे याद करोगे, क्या बनता है, जब बेस तो याद ही है सबसे, बेस से बेस की शुरुआत होती है देश की। ये बेस से शुरुआत हुई, उसके अंदर क्या ऐड हुआ था, शुगर। शुगर मतलब S, तो क्या बना, साइड। साइड, कौन सा साइड, न्यूक्लियो। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो बना ड्यू टू शुगर, S शुगर ऐड होने में, किस चीज़ में, बेस में। कौन सा बेस था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा मुझे दोस्तों। ये सारे जो थे ना 5 भाई, अब क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड में अब नेक्स्ट चीज़ क्या आई कि भैया इतने से ही थोड़ी खुश रहेंगे, अब बनेगा फॉस्फेट। ठीक है। के अंदर आया फॉस्फेट, और फॉस्फेट जुड़ने के बाद क्या बनेगा, पहले बन गया साइड, अब जुड़ गया आखिरी में आके 8। 8 मतलब TE, TE मतलब अब इस बार टी वाला बनेगा कुछ, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले क्या बना, बेस। बेस में आया शुगर, उसके बाद में बना साइड, उसके बाद में आया फॉस्फोरस, उससे बना फॉस्फेट आया, उससे बना फॉस्फाइड, TE मतलब टाइड। और ये टाइड बना, इसी की जो बहुत सारी चेन है, ये जो टाइड जो हमें बहुत सारी सफाई देता है, वही सफाई वाला टाइड जो था, वॉशिंग पाउडर टाइड, उसी की जो बहुत लंबी चेन होती है उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ओके गूगल, तो यहाँ तक आया।
अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो प्रकार का हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है यही होता है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है हमारे अ, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जिससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें, जैसे हमारी आँख का रंग, नाक का रंग, मोटापा, पतलापा, काला रंग, पीला रंग। ठीक है, हमारा दिमाग, ये सब चीज़ें जो इफेक्ट होती हैं वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती हैं, जो कि एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। अभी दो तरीके का होता है, आरएनए और डीएनए। ये सब आपने सुना होता होगा इस टाइम पे, आरएनए बेस और डीएनए बेस। तो डीएनए बेस कौन सा हो गया? अब क्या था, जिस तरीके की शुगर ऐड हुई है डिपेंडिंग अपॉन दैट ये बन जाता है एसिड। अगर इसमें राइबोस शुगर ऐड हुई है, ये वाली जो शुगर थी, समझे भिड़ो, ये जो शुगर थी ना, ये यहाँ से जो आई है, ये और ये, तो ये शुगर अगर यहाँ पे आ गई तो ये बन गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर राइबोस वाली आ गई तो। और अगर डीऑक्सी राइबोस वाली आ गई तो बन गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द शुगर जो कि अटैच हुई थी इनिशियली इस प्रोसेस के दौरान, ये बन जाएगा ये। ठीक है, याद रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। वैसे होता है, शुगर ऐड हुई तो एस, एस मतलब साइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के बाद में बना फॉस्फोरस, फॉस्फेट जब ऐड होगा तो फॉस्फेट मतलब एट, एट मतलब टी ई, टी ई मतलब टाइड, टाइड के बाद में बहुत सारी ये जब टाइड की चैन बन गई तो उससे बन गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अगर जिस टाइप की हमारी शुगर ऐड हुई थी उसकी वजह से डीएनए या फिर आरएनए। ओके, चलिए भाई, अगला प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जहाँ तक कि अभी हम सुन चुके थे डीएनए और आरएनए, अब इनके बीच में थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंस जान लो। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता था वो जो चार, वो जो बताए थे ना, बेसिक स्टार्टिंग जहाँ से हुई है, ये आपके बेस नाइट्रोजनस बेस। तो ये नाइट्रोजनस बेस चार तरीके के होते हैं डीएनए में, एटीजीसी। ठीक है, इसमें एडवर्टाइजमेंट हुई थी गवावा की सीटू के साथ। और ये जो मैडम अकेली रह गई थी, अकेली रह गई थी है ना, अकेली, अकेली मतलब सिंगल, सिंगल रह गई थी, इसलिए इनमें सिंगल स्टैंड होता है, इसलिए ये ए यू जी सी बनाएंगे। सेम वही है, ए टी की जगह पे यू आ गया बस। ठीक है, याद रखना। इस बार ये एडू गोवा वाले के आए हैं, इस बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, इस बार पढ़ लिख के आएगी। यार मेरे को अकेला छोड़ दिया तुमने, ऐसे कैसे? ठीक है, तो इसलिए एडू बन गया। और इसमें क्या था, इसमें वही गोवा जो था अपना, वो सी टू के साथ था। तो ये चीज़ क्या मतलब हुआ, सी टू ही हमेशा गवावा को खा रहा था और एडवर्टीजमेंट हो रही थी। ठीक है, तो एड गा नहीं हो रहा था, ठीक है, और सी टा नहीं हो रहा था। तो सी टू वाला जो था, तो गोवावा के साथ हमेशा जुड़ेगा अपना सी टू। सी टू खाता है गवावा 3 बार दिन में, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट हो रही थी, तो ए टी, ए जुड़ता है टी के साथ, या फिर इसके अलावा जो बच गई थी यूरासिल के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में होते हैं कुछ बॉन्ड, बॉन्ड किस तरीके से इंसान जुड़ता है वो पूरी प्रोसेस है, उसको मत समझो ही, बाद में समझा देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेस पेयरिंग इस तरीके से होते हैं, इस पर आपके सवाल आ सकते हैं छोटी छोटी सोच चीज़ों पे, तो ध्यान रखना। ठीक है, ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि सीटों ने ही गुआवा खाया था और एडवर्टीजमेंट देख के खाया था, इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे है ये क्या चीज़ है? अरे भाई ये क्या दिखा रहे हो? ये है कि किस प्रकार से आपका जेनेटिक मटेरियल बन के आता है आपके सामने। ठीक है, तो देखते जाओ। ये डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग वगैरह पता होगा आपको, ऐसे 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 जो होती है ना चीज़ें, उनको बोलते हैं हेलिकल। ठीक है, हेलिकल पाथ फॉलो करना, ये इस शेप का नाम होता है हेलिकल। ठीक है, और जब ये एक की जगह पे जब दो आ जाएंगे ना वहाँ पे, उसको बोलेंगे डबल हेलिकल, जैसे कि इसी के पैरेलल दूसरा हेलिक्स चल रहा है ऐसे।
ठीक है, ये हो गया डबल हेलिकल। समझे भाई साहब? अब इस डबल हेलिकल को, ये जो डीएनए जो हमने बताया था लास्ट में आके, उसकी शेप कुछ ऐसी थी डबल हेलिकल। तो जब ये डीएनए जो होता है, अब ऐसे ही समझोगे सब कुछ, अगली कहानी पे आ जाओ, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बार की बात थी, ये डीएनए भाई साहब इतने चौड़ में आ गए कि भाई मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसको पता चला कि ये आया कहाँ से है। ये आया था हमारे टिनटिन भाई साहब के टी शर्ट में से। नहीं समझे? आपने कभी देखा होगा कि जैसे पुराने ज़माने में हम पहनते थे, अभी भी आप क्या पता पहनते हो गलती से, स्वेटर होता था जो कि बुन बुन के बनाया जाता था हमारे पूर्वजों द्वारा, ठीक है। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी, अगर वो गलती से कहीं से इतना सा भी निकल गया ना, तो तुम उसको खींचते जाओ, वो इतना से स्वेटर का 10 किलोमीटर लंबी लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो वही स्वेटर जो टिनटिन भाई साहब ने जो पहना था अपने ज़माने में, वही जो स्वेटर है, उसका नाम होता है क्रोमा टिनटिन, मतलब क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है, एक ये जो डीएनए जहाँ से आया ओरिजिनल में, मतलब डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म, वो, अभी ये नहीं कि वहाँ पे डीएनए नहीं था, डीएनए वहाँ पे भी था, लेकिन बस वो और ज़्यादा कंडेंस्ड था। उसका पूरा टी शर्ट बना रखी थी, एक जगह पे इकट्ठा था, वो इधर उधर नहीं फैल रहा था, सिंगल ऐसे सीधा नहीं था, ठीक है। उसको ऐसे, इसको अगर पिचका दें तो इतनी सी जगह में फिट हो जाएगा, तो वैसे फिट कर रखा था उसको छोटी सी जगह में। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब इतने में थोड़ी खुश होने वाले थे हमारे पुरखे परदादे। उन्होंने क्या किया कि अरे यार तू इतने में खुश हो गया, तुझे नहीं पता, हमारे बड़ों ने बोला कि हमारे तो हमसे बड़े वाले तो और भी बड़े थे, वो तो मटकों में कपड़े रखते थे। मटकों में कपड़े, ये क्या होता है मटकों में कपड़े? मतलब ये जो मटका है, इसका इस्तेमाल, पानी तो ख़त्म हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ये कपड़े थे गर्मियों के टाइम पे सारे मटके में भरे, उसको और भींच भींच के और ज़्यादा भींच भींच के रख दिया, ठीक है। अभी एक टिनटिन नहीं, अभी 6-7 टिनटिनों की और भी एन नंबर ऑफ टिनटिन्स की टी शर्ट को इसके अंदर डाल दिया, और उसके ऊपर से लगा दिया लिड। लिड बोला तो ढक्कन, ढक्कन ढक्कन ढक्कन, ठीक है। क्या लगा दिया भाई साहब? लिड, LID, ठीक है। तो इससे क्या बन सकता है? अब ये जो बना, इसको बोलते हैं क्रोमेलिड। क्रोमेलिड तो कुछ नहीं होता सर, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे लड़का था वो लैकोटै बोलता था, तो क्या बन गया? क्रोमेटिड, ठीक है। तो इस प्रकार से बना क्रोमेटिड। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं, तो उसको सीख लो, समझ लो कहानी के थ्रू। ये क्रोमेटिड जो था, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला था जी, हमारे पुरखे और भी बड़े निकले। उन्होंने क्या किया कि एक ही मटका थोड़ी है, वो मटका मटका नहीं है, वो मटके 2 मटके थे, एक ऊपर था एक नीचे था, ठीक है। ऊपर नीचे वाले जो मटके थे, ये मिलके बने क्या, क्या बने भाई साहब पता है? ये मिलके बने ऐसा कुछ, ये जो शेप हुई ना, ये डम बेल शेप, इसको कहते हैं डम्ब बेल शेप। डम्बेल शेप, डम्बल क्या होता है? वो जो आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जो होता है ना, जिसको आप जिम में उठा लेते हो, उसी का भाई है, ठीक है, डम्बल, जिसको आप डम्बल बोल देते हो, तो वो डम बैल होती है। डम बैल शेप का जो बन के आया ये सारा इकट्ठा, इस एक को कहते हैं क्रोमैटिड। ये जो बन के आया ना पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में, और जब इसी को देखा जाए तो दो क्रोमैटिड मिलके बनते हैं क्रोमोसोम, ठीक है जी। ये एक ऐसे और एक ऐसे, ये बन गया क्रोमोसोम। आया समझ? चलो फिर बनाता हूँ आपको सुपरस्टार, तो देख लो कैसे बने सुपरस्टार। स्टार्टिंग हुई डबल हेलिकल डीएनए से, ठीक है। डीएनए से टिनटिन आए भाई साहब, टिनटिन की जो स्वेटर थी, तो क्या बना? क्रोमैटिन।
ठीक है, वो क्रोमेटिन की उसको और ज़्यादा लिड लगा दिए तो क्या बना, लिड की जगह हो गया था टिड, तो ये हो गया क्रोमेटिड। ठीक है, वो लिड की जगह टिड हो गया, उसके बाद में क्या बनता है, जब ऐसे क्रोमेटिड बन गया, ये दो क्रोमेटिड मिलके क्या बनाया, क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि कुछ समथिंग 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 बनाया इन्होंने तो बन गया क्रोमोसोम। ये इस तरीके से होते हैं, क्या क्या मिलके क्या क्या बनता है, तो याद रखना। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं बनते ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन बन जाते हैं सचमुच में। अरे ये तो हमारा लीड था। ठीक है, तो ये था एक्चुअल शेप उसका क्रोमेटिड का, यूँ करके यूँ। ठीक है, और जब दो यूँ करके यूँ और यूँ करके यूँ करके यूँ करके यूँ करके यूँ बने, तो ये कुछ कुछ क्रोमोसोम जैसा लगने लग गया आपको, जो कि आपने पिक्चरों में नहीं देखा, अपनी बुक्स में देखा होगा अगर 10th क्लास में पढ़ा है तो। ठीक है, आ जाइए जी आगे। आगे आगे हम, कि अब हम सेल पढ़ रहे थे घुमा फिरा के। जो एक सेल था, वो सेल के अंदर दो पार्ट थे, ठाए ठाए करके, है ना, एक था न्यूक्लियस, एक था साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस था उसके अंदर डीएनए था, डीएनए के बारे में बताया पूरा, क्या क्या था, क्या क्या न्यूक्लियोटाइड फेज, वो सब चीज़ें। इसके अंदर होता क्या है, वो जो क्रोमोसोम बताया ना अभी, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही हो, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये हमेशा, पहली बात तो ये टिक टॉक नहीं चलती है, तो ये टॉक टिक टॉक, ठीक है, ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। क्रोमोसोम जो रहता है हमेशा पेयर्स में रहते हैं। तो ऐसे पेयर्स के नाम दे देते हैं फिर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। ठीक है, तो ऐसे पेयर करते 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 अपने यहाँ पे होते हैं 23 डिस्टिंग्विश्ड पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इंसानों की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमंस में, नॉर्मल ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग। अब ये अलग अलग वर्ड ये क्या यूज़ कर रहे हैं भाई साहब, ये तो पहली बार सुना है। अलग अलग होते हैं मतलब ये सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम कितने भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो होंगे वो इन्हीं की कॉपीज़ होंगी। ठीक है, अगर हम उसी के अंदर देखेंगे, जीन के अंदर घुस के, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो उसके अंदर घुस के देखेंगे, तो जो 24वां जो आएगा ना क्रोमोसोम का पेयर, वो और कोई नहीं, इन्हीं 23 में से कोई ना कोई सा एक होगा। ठीक है, तो ये 23 में से कोई ना कोई एक होगा, वही होगा 24वां। तो इसलिए 23 डिस्टिंग्विश्ड पेयर, मतलब अलग अलग पेयर्स जो जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ह्यूमंस में, वो 23 डिस्टिंग्विश्ड पेयर्स पाए गए हैं। ठीक है, और एक चीज़, जैसे फर्स्ट पेयर जो है वो लार्जेस्ट साइज़ का होगा, उसके बाद में सेकंड पेयर, क्रोमोसोम जो है पेयर का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद में थर्ड उससे कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते जो स्मॉलेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 22nd पेयर जो होता है ना, वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसे छोटा सा एकदम पिड्डू सा। तो 23 पेयर्स जो होते हैं, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। 23 पेयर्स मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक यूं था और एक यूं था, तो ये हो गया एक क्रोमोसोम, और ये एक यूं था और एक यूं था, ये हो गया वन पेयर। तो ऐसे 23 पेयर्स थे, तो मतलब टोटल अगर एक एक को देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और पेयर, कैसे पेयर, पेयर पेयर भाई, क्या पेयर, क्यों पेयर, जिस तरीके से ए से टी पेयर हो रहा था, क्या आई टी, अबे एडवर्टीजमेंट बे। ठीक है, और जिस तरीके से C2 को गवावा पसंद था, उसी तरीके से ये भी पेयर बनाते हैं। और हाँ, ये एडवर्टीजमेंट की जगह एडवर्टीजमेंट भी था, कभी कभी डिपेंड करता है किस चीज़ में। तो ये टोटल 22 पेयर्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोसोम। ठीक है, इसका नाम होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब कुछ हैं, समथिंग समथिंग जो कि ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ऑटोमेटिक आते हैं तो आते कहाँ से हैं भाई, आते हैं हमारे माँ बाप से। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो आ जाते हैं इनको बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, और जो 23वां जो पेयर है, ठीक है, एक पेयर जो बच गया उसको बोलते हैं अल्लोसोम। अल्लोसोम, भाई ये कैसे याद रखेंगे भाई, अल्लोसोम ऑटोसोम क्या चल रहा है दुनिया में। ऑटोसोम ऑटोमेटिक आ गया, और छोटे से बच्चे को जैसे तुम खिलाते हो ना पहली बार, आ ले 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 ले, क्यों खिलाते हो, आ ले 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 कर करके, क्यों,
अल्ले करके क्यों खिलाते हो? हैं? क्योंकि वो एलोसोम की वजह से आया है, ठीक है। आ गया समझ? तो वो एलोसोम की वजह से आया है, इसलिए उसको, तो जो हमारा सेक्स जो होता है बच्चे का, वो डिटरमाइंड होता है ये अल्व जो बच्चा था ना, उसकी वजह से, एलोसोम की वजह से। तो जो सोम जो होता है, और एक चीज़ और, हाँ, ये जो बच्चा था ये ऐसे ही पैदा नहीं होगा किसी भी दिन, ये हुआ था सोमवार के दिन, ठीक है। खून चूसने तो आया, खून चूसने, ब्लडी खूनी मंडे, बोले तो सोमवार तो आया खून चूसने। तो वो जो सोमवार को आया, जो बच्चा आया, जो अपना सेक्स लेके आया, कुछ ना कुछ लड़का लड़की बन के आया, या फिर XYZ, तो वो आया सोमवार को, तो इसलिए उसका नाम होता है सोमाटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब सोमा वो होता है, सोमा होता है बॉडी। ये ऐसे सेल हैं जो कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये छोटा बच्चा था, इसके दो तरीके के क्रोमोसोम हो सकते थे, उनका नाम दिया है XY या फिर XX, ठीक है भाई साहब। तो XY और XX दो तरीके का नाम दिया गया है। ये कुछ इसमें से लड़के बन जाएंगे, कुछ इसमें से लड़के बन जाएंगे, और बाकी और सब चीज़ें जो बनेंगे उनको हम डिस्कस तो करेंगे थोड़ी देर बाद अगली क्लास में। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि इन सब का नाम क्या होगा अगर इसका नाम XX और XY है, का नाम 1 2 3 4, यही है इसका नाम। फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें रोल नंबर की तरह है, ठीक है। उसको दिल में मत लेना, उनका नाम वही होता है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का अलग से नाम दिया होता है। ओके बच्चों, तो जैसे मैथमेटिक्स में होता था ना, लेट एक्स और इज इक्वल्स टू वाई प्लस समथिंग समथिंग, तो ये जो एक्स और वाई है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ अपने जो क्रोमोसोम था ना वो है। तो जो वाई था, ये स्मॉलर साइज़ का, ऐसे कैसे स्मॉलर है? ऐसे है ना, ये देखो, एक्स बनाने के लिए मेरे को इतने से लेके यहाँ तक और इतने से लेके यहाँ तक पेन चलाना पड़ा, ज़्यादा पेन चलाना पड़ा, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया, और यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यहाँ तो चला दे भाई, इतना कम चलाना पड़ा ना, कम चलाना पड़ा मतलब स्मॉलर, ठीक है। तो वाई वाला स्मॉलर देन एक्स इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो वाई था, मेल क्रोमोसोम होता है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मूछ दाढ़ी बाल, ये सब चीज़ें दिखाता है। और एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, ठीक है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पतली आवाज़, मुंह पे बाल ना होना, बॉडी का शेप, साइज़, फिगर, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो कुछ बड़ा काम तो करेगा ना, एक ही काम में थोड़ी रुक जाएगा। इसके अलावा कलर विजन, हमारा जो कलर विजन होता है, जो हम अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश करके देख पाते हैं, वो वाली चीज़ को इफेक्ट करता है। इफेक्ट नहीं, उस चीज़ पे डिपेंड करती है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग का, जो हमारा ब्लड में क्लोट जो होता है, वो इस एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। और ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ये तीनों भी, ठीक है। तो इन तीनों से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ डिफरेंस आती है, कोई डिफेक्ट आता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से आएगा, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया कम हो गया उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि ये लार्जर है तो इसमें मोर नंबर ऑफ जीन्स भी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ में बहुत हो गया आज का अत्याचार। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, अगर आपका मन करेगा तो, नहीं करेगा तो भी मिल जाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है, मिलेंगे, क्योंकि हमने वादा नहीं किया था, इसलिए ज़रूर मिलेंगे। टाटा बाय बाय दोस्तों।